अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं साइमा नदीम और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्राइडल का जो फर्स्ट डे की ब्राइड होती है उसको हम एक डिफरेंट स्टाइल का जूड़ा बता रहे हैं आपको। अच्छा, सबसे पहले जब आप लोग हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो आपने अपने हेयर, जो आपकी मॉडल है या आपकी जो ब्राइड है, आपने उनकी हेयर को पहले अच्छे से ब्लो ड्राई करवाना है। ब्लो ड्राई करने के बाद आपने इसको, मैंने देखें, बारीक क्रीम किया हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें बालों को तो इसमें आपको बारीक क्रिम्पिंग नज़र आ रही होगी, जिसकी वजह से बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ गया है। ये देखें, बालों में वॉल्यूम आ गया। अब हमने जो सबसे पहले पार्टीशन ली है वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जिग जैग करके ईयर टू ईयर क्रॉन सेक्शन करके निकाल लिया है। अब हमने एक सेक्शन फोल्ड करके दूसरे सेक्शन में बैक कॉमिंग कर रहे हैं। ये आपने ऊपर वाली साइड से बैक कॉमिंग करनी है। इसको आपने अच्छे से स्प्रे कर देना है। जब भी आप बैक कॉमिंग करें स्प्रे करें। उसके बाद 90 के एंगल पे जाके आपने अच्छे से इसको वो बैक कॉम करना है और रूट्स में बैक कॉम करना है आपने, और फिर स्प्रे कर देना है। देखिए कैसे फिक्स हो जाएगा। अच्छा, जब आप लोग स्प्रे लेते हैं, स्प्रे भी आते हैं जो एक्स्ट्रा होल्ड के लिए होते हैं, जो थोड़ा नॉर्मल होल्ड के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो एक्स्ट्रा होल्ड वाला हेयर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, बैक कॉमिंग आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब ये जो मेरे पास है, ये मैंने डोनट को ओपन करके उसमें से हाफ डोनट अलग करके एक हमने इसको वॉल्यूम का, इसका जो वॉल्यूम पैड है वो बनाया है, और हमने इसको जूड़ा पिन के साथ इस तरीके से फिक्स कर देना है। सर्दियाँ आ गई हैं, गला सबका ही तकरीबन ख़राब चल रहा है। मेरे भी गले में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, तो लेकिन वीडियो हमें डेली की अपडेट करनी होती है। ये देखिए, इस तरीके से आपने जूड़ा पिन को अप्लाई कर देना है। आप जूड़े पिन को 2 या 3 लगाएंगे और आपका ये फिक्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट पार्ट को लेके वो जो एक सेक्शन था उसको आपने कंप्लीट कवर करके ऊपर सपोर्ट कर देना है। आपने फिर उसके बाद स्लाइस उठा के बैक कॉम करते जाना है, और ये बैक कॉमिंग आपने मिड पार्टीशंस में करनी है। दोनों साइड से आपने बाल तकरीबन छोड़ने हैं और स्प्रे करते जाएंगे हम। आपने साइड के बाल अलग कर दें और फिर जो मिड के सेक्शंस में बैक कॉमिंग कर लीजिए। अच्छा, मेरा ये कहना है कि आप हर दफ़ा कुछ नए स्टाइल की स्टाइलिंग कर सकते हैं, या आपने अपने क्लाइंट के हिसाब से देखना है। आजकल नॉर्मल रूटीन में इसी तरह है कि फर्स्ट डे की जो ब्राइड है उसके बंधे हुए बाल ही चल रहे हैं, ज़्यादा ओपन हेयर्स नहीं चल रहे। लेकिन क्लाइंट की अपनी भी डिमांड होती है कि वो क्या चाह रहा है। हमारी जो क्लाइंट थी उनकी जो डिमांड थी वो चाह रही थी कि उनको, हमारी क्लाइंट को बंधे हुए बाल चाहिए थे, इसलिए अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके सारे बाल पीछे से बंद कर देंगे। क्योंकि जब दूर की ट्रैवलिंग्स होती हैं ब्राइडल्स की, तो वो चाहती हैं कि उनके बाल बंधे हुए हों। ये देखिए, आपने एक पिन इस तरह अंदर से करके लगानी है और एक पिन को इस तरीके से आपने अंदर की तरफ करके अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो नीचे वाले बाल हमने थोड़े से छोड़े तो उससे आपने इसको होल्ड करके पैक कर देना है। आपने बालों को अंदर की तरफ रैप कर देना है। अब हमने क्या करना है कि जो ऊपर वाला एक सेक्शन हमने छोड़ा था, इस सेक्शन को आप नीट करके इसके ऊपर लाके फोल्ड कर देंगे। इससे ये सारा कुछ कवर हो जाए, तो इस तरीके से आप नीचे की तरफ करके पिन अप कर दीजिए और बाकी सारे बाल इसके अंदर कवर कर दीजिएगा। शुरू में थोड़ा सा ये रफ लगेगा, उसके बाद आपका ये बिल्कुल नीट इफेक्ट लाएगा। अब दोबारा से जिस तरीके से आपको पता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो वायरस आया था उसका दोबारा से हो रहा है, तो आप लोग सब अपनी सेहत का ख्याल करें। अपने जो लोग सैलून्स में, वो सैलून्स में, घरों में बच्चों को अपने समझाएं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम खांसी तो बहुत आम ही रहता है, लेकिन एहतियात फिर भी लाजिम है। इन वाले सेक्शंस को आपने कर्ल्स करना है और कर्ल्स को हम इसके ऊपर सेटिंग करेंगे।
देखिए आज ये अभी तो हम चले प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जब कर्ल्स स्ट्रेटनर से कर्ल्स कैसे करते हैं उसकी, तो वो भी आप लोग देखिएगा। अभी हम लोग फ़िलहाल हमारे पास क्यूने का स्ट्रेटनर है जो कि नॉर्मल, इसकी जो चौड़ाई है नॉर्मल है, इसके साथ हम बना रहे हैं कर्ल्स। इससे भी बहुत अच्छे कर्ल्स बनते हैं। कर्ल्स काफ़ी किस्म के होते हैं, जैसे कि स्पायरल्स होते हैं, टाइट कर्ल्स होते हैं, लूज़ कर्ल्स होते हैं, स्ट्रेट कर्ल्स होते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको सबकी वीडियो बना के बताएंगे। आप कर्ल्स करते जाएंगे और साथ में स्प्रे कर करके हेयर की सेटिंग करते जाएंगे। देखिए मैंने इस पे स्प्रे किया। स्प्रे करके जितने छोटे छोटे बाल थे आप उनको कवर कर लीजिए, और जो एक्स्ट्रा बाल होंगे वो आप अपने स्प्रे करके इसमें सेट करके इसके अंदर फिक्स करके एक्स्ट्रा बाल को उसके अंदर कवर कर लीजिएगा। इसकी अरेंजमेंट्स कर्ल्स की आप अपने हिसाब से कीजिएगा कि किस तरीके से करना है, जिस तरीके से आपको फिनिशिंग लुक दिखे वैसे इसको एक फ्लावर बकेट की तरीके से आप सेट कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। इसके बाद जो ये नीचे वाले बाल थे इनको भी आप कर्ल्स कर लें, और कर्ल्स करके अरेंज करें। इसी तरीके से हम दूसरी साइड के भी बाल अरेंज कर लेंगे और इनको आप इससे कर लीजिएगा। अच्छा, बाज़ लोगों का सवाल है कि हमारे पास अगर ये वाला स्ट्रेटनर ना हो तो हम दूसरे स्ट्रेटनर से कर्ल्स कर सकते हैं। तो आपके पास चाहे चौड़ा मुंह का भी स्ट्रेटनर होगा तो आप उससे भी कर्ल्स कर सकते हैं। इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि आपके पास यही हो। जब भी आप लोग हेयर स्टाइल, एक अच्छी हेयर स्टाइलिंग के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप लोग हेयर स्टाइल करें तो उसको अच्छे तरीके से पहले ब्लो ड्राई कर लें, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करें, और कोशिश करें कि उसको, समटाइम्स लोग ये पूछते हैं कि हम बूज लगाएं या कुछ करें, तो आप वेट हेयर्स पे इसको अच्छे वाले ब्रश, आपके पास जो भी अच्छा ब्रश है ब्लो ड्राई का, उसके साथ आप इसको ब्लो ड्राई करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आपके बाल बहुत अच्छे, यानी कि आप इसको वॉल्यूमाइज करके करेंगे तो आपकी हेयर स्टाइलिंग बहुत नीट और इफेक्टिबल अच्छी लगेगी। और ये सब मैं जूड़े पिन के साथ सेट कर रही हूँ। उस सेकंड लेयर को भी हमने इसी तरीके से अरेंज कर देंगे। हेयर स्प्रे किया, और ये यहाँ पर हमने इन सारे बालों को एडजस्ट कर दिया है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को एक बड़ा अच्छा सा हेयर स्टाइल करके बताऊंगी। देखिए ये बैक से इस तरीके से कुछ आया है, हमने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया था। अब हमने क्या करना है, जो हमारे फ्रंट वाले साइड के हेयर्स थे हमने उनको बैक ऑन करके और उसको फ्रंट पे लाके, जो ये हमारा जो पैड नज़र आ रहा था, जो हमारा ये डोनट जो हमने रखा था वो नज़र आ रहा था, उसको हम नीट कर देंगे। आपने पिन लगा के उन बालों को भी स्ट्रेटनर से कर्ल्स करके और उधर अरेंज कर देना है। आपने, और ये जो सारे फ्रंट के बाल आपको नज़र आ रहे हैं ये हमने क्रीम किए, पहले ब्लो ड्राई किए, फिर क्रीम किया और फिर उसके बाद फ्रंट वाले बालों को फिर ब्लो ड्राई किया था ताकि बॉन्स अच्छा सा आ जाए।
अभी तो इनके बालों में बॉन्स अच्छा दिख रहा है, लेकिन इनके बालों में बाल काफ़ी ज़्यादा थिन थे और स्लीक स्मूथ से थे और कंट्रोल करना मुश्किल होते, तो इसको इसलिए हमने अच्छे से ब्लो ड्राई किया था। अब हम फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। फ्रंट साइड पे भी हमने इसी तरीके से वो वाले बाल लिए आगे और उसको पूरी एक लाइन को नीट कर लिया। अब हम स्प्रे करेंगे और उसको नीट कर देंगे बालों को। अब साथ साथ हमने बिंदिया भी लगानी है, अगर झूमर रखना है बिंदिया लगानी है, इसको भी आप देख लीजिए। अच्छा, फ्रंट की सेटिंग मैंने कोशिश की थी कि मेरी लड़की बहुत अच्छी सी इसको वीडियो बना ले, लेकिन आई थिंक वो कैप्चर कर नहीं पाई। फ्रंट की सेटिंग्स में हम अभी कैमरा में लेके जाएंगे वहाँ तक, तो फिर पता चलेगा। अभी हम वही जो आपने जो क्रॉन के ऊपर आपने जो पैड रखा था उसको हम नीट कर रहे हैं और पीछे लाके हम इसको कर्ल्स कर देंगे। एक्स्ट्रा जितने भी बाल हैं उसके कर्ल्स बना देंगे। अच्छा, सम टाइम आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता, अगर कि लंबा फेस है, गोल फेस है, अगर राउंड फेस हो किसी का तो हाइटेड ज़रा आप उसका दुपट्टा जहाँ पर रखना है तो वो हाइटेड बनाएं ताकि उसका फेस थोड़ा स्लिम दिखे। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतना ज़्यादा उसको हाइट दें। स्प्रे करके आप अपने सारे छोटे छोटे जो बाल हैं उसको नीट कर लीजिए। मैंने आपको बताया इनके बाल माशाल्लाह काफ़ी सिल्की थे, तो वो थोड़े से बेकाबू हो रहे, तो कुछ कटिंग भी इनकी ऐसी हुई हुई थी। अब हमने क्या किया कि हमने इस पर बिंदिया लगाई है। बिंदिया आपने लगाने के लिए इनविजिबल पिन के साथ इजीली आप बिंदिया लगा सकते हैं। फ्रंट के बालों को कुछ हमने इस तरीके से कर्ल्स करना है। ये देखें, शुक्र है कैमरा फ्रंट की तरफ आ गया। हमने इस तरीके से सारे बालों को कर्ल्स करें। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर मेरा जो सिग्नेचर हेयर स्टाइल देखते होंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके से बनता है। एक उन्होंने कहा था कि वो पता ही नहीं चला कि वो कर्ल्स किस तरीके से आपस में मिक्स हुए। तो देखें, हम ये फ्रंट वाली जो लेयर है इसको किस तरह मिक्स करेंगे। आप सारे कर्ल्स बना लें पहले। अच्छा, जब आप बिंदिया के पास से बाल उठाएंगे तो बिंदिया के पास आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी, दो हिस्से मिक्स करके और फिर उसके बाद वहाँ से कर्ल्स कीजिएगा ताकि वो एक तरीके से नीड इफेक्ट आए। और ये जो मेरी जिगजैग पार्टीशन थी वहाँ से हमने एक लेके लेयर वहाँ से भी हमने इसको कर्ल कर लिया। अच्छा, कर्ल हमने आउटवर्ड में करना है, इनवर्ड करके नहीं करना है। ये देखिए, हमने सारे बाल उठा लिए फिर, और उसके बाद आपने इसको हल्का सा सेक्शन को बैक ऑन करना है। बैक ऑन करने के बाद आप इसको स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद आप इसको इस तरह स्लान की तरह मेल करके, ये देखें, बैकॉमिंग करके, और इन सारे जो लेयर्स हमने पूरे जो ये सेक्शन था हमने इसको कर्ल्स किया था, इन चारों को एक कर्ल बना दिया, एक सिंगल कर्ल कर दिया। इस तरीके से नीट इफेक्ट देके उसके बाद आपने अपने टेलकॉम की बैक के साथ इसको उठा लेना है, कुछ इस तरह करके। माजरत, मेरा गला कुछ ज़्यादा ही थोड़ा ज़रा तंग कर रहा है। सारे हेयर्स को स्प्रे करके हम सारे बालों को नीट इफेक्ट देंगे, नीट लुक देंगे कि कहीं से कोई चीज़ ख़राब ना हो। उसके बाद हम ये वाली साइड पे आके इसे भी पूरा एक कर्ल बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको कर्ल कर दें।
छोटे छोटे बाल आपके अगर फ्रंट पे नज़र आएंगे तो ब्राइडल के फ़ोटोशूट में वो बहुत बुरे लगते हैं, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता कि अगर छोटे छोटे बाल आपके बालों पे हों। इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप जेल यूज़ कर लें। वैसे मैं हेयर स्प्रे के साथ वो कवर कर लेती हूँ, लेकिन अगर बिगनर्स वर्क कर रहे हैं तो वो जेल के साथ करें। अगर कोई फ्लावर्स अगर आपने लगाने हैं तो वो साइड पे लगा लें या पूरे बालों में अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करना चाहें। और ये हमारा हेयर स्टाइल रेडी है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को फर्स्ट डे की ब्राइड का हेयर स्टाइल कैसा लगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और अच्छी मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।